देखो, तो हम लोग क्वेश्चन को गलत पढ़ ली, तब गलत हुआ है। कह रहा है कि स्टार्टिंग एट बराबर जीरो द ओरिजिन विद स्पीड वन, ये स्टार्टिंग स्पीड वन है, इट नॉट मीन कि इसकी स्पीड हमेशा वन है। पार्टिकल फॉलो अ टू डायमेंशनली ट्रेजेक्टरी इन एक्स वाई प्लेन सो दैट कोऑर्डिनेट आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन इतना। तो कह रहा है कि इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जब ये है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो वन है तो फिर आप इस क्वेश्चन को दोबारा बना लेते हैं ऐसे, ये ऐसे इस तरीके से, ये वाई वर्सेस एक्स, पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियली यू जो है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। और इक्वेशन था y बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू, तो तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, इससे वैल्यू आ गई एक्स, ये रहने दो। फिर तुमने इसको डिफ्रेंशिएट किया सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, वैल्यू आ गई 1। अब इसके पास ना दो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इसकी जरूरत है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की। एक काम करो, इसको ना टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, अब बात समझें। तो डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, तो डी वाई बाई डी टी विल बी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो बनेगा एक्स डी एक्स बाई डी टी। डाउट हो तो रोक देना, दिस इज एक्स इंटू वी एक्स बन गया। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाई की वेलोसिटी है। अब मैं अगला पार्ट क्या किया, कैलकुलेशन चेक करना, डी वाई बाई डी टी 2x डी एक्स बाई डी टी वी एक्स, ये इक्वेशन बन गया वी वाई इज इक्वल टू एक्स वी एक्स। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बनेगा ए वाई, वाई का एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्स इंटू वी एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, ये बनेगा ए एक्स प्लस वी एक्स इंटू एक्स का डिफरेंस डी एक्स बाई डी टी अगेन वी एक्स, ये बन गया। अब इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन में जो tan थीटा है वो तुम्हारा x के बराबर है, डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स इज tan थीटा, और ये तो 1 है ही है। ओके ठीक है, अब पढ़ते हैं वी एक्स इंटू एक्स का डिफरेंस टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी इज अगेन वी एक्स इंटू वी एक्स। नहीं बात समझ आई? अपने vx स्क्वायर, हाँ बरोबर है, सही है। हाँ। अब आते हैं ये पार्ट, तो वही तो कह रहा हूँ क्वेश्चन में हम लोग ना गलत पढ़ लिए। ये पार्ट ये कह रहा है कि ए एक्स बराबर 1, अब इससे हमें समझना है, उनका कहना है कि ए एक्स की वैल्यू 1 है। नहीं सर, अपने उधर x ax प्लस vx है ना, vx स्क्वायर कैसे? ये डी बाई डी वाई बाई टी करोगे तो एक्स इंटू वी एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वी एक्स बाई डी टी इज एक्स प्लस वी एक्स इंटू एक्स का डिफरेंस डी एक्स बाई डी टी इज वी एक्स, तो वी एक्स इंटू वी एक्स, dx कर रहा था इसको, हाँ। गलत कर लिया था मैंने, ये सही है। हाँ ये सही है। अब ए एक्स की जगह पे 1 रखना है, ए एक्स इंप्लाइज दैट, कह रहा है कि ए एक्स बराबर 1 इंप्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट ओरिजिन ए वाई बराबर 1, ठीक है। ए एक्स 1 है और जब पार्टिकल ओरिजिन पर आएगा एक्स बराबर 0, तो वी वाई कितना होगा, ए वाई इज 1 होना चाहिए, वो इंप्लाइज कर रहा है। तो 0 यहां रखो, तो वैल्यू 0 हो गई। वी एक्स की बात करनी है, तो तुम्हें पता है ओरिजिन पे जो वी एक्स की वैल्यू है वो 1 ही है ना। यस सर। देखो ओरिजिन पे वी एक्स की वैल्यू 1 है, तो इससे ए वाई की जो वैल्यू आएगी दैट इज एक्स की जगह पे 0 प्लेस करेंगे, ए एक्स 0 तो पूरी वैल्यू 0, वी एक्स जगह पे 1 तो वैल्यू आ गई 1। ये मतलब ये सही है कि अगर ए एक्स 1 है और पार्टिकल ओरिजिन पे है तो ए वाई 1 होगा, दैट मीन्स इट्स ऑप्शन इज करेक्ट। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है, तो हमने गलत मान लिया था। ये कह रहा है ए एक्स बराबर 0 इंप्लाइज दैट ए वाई बराबर 1 फॉर ऑल टाइम, ए एक्स की वैल्यू 0, ए एक्स की वैल्यू 0 करना है। अगर ए एक्स तुम 0 कर देते हो 0, तो उनका क्या कहना है, अगर ए एक्स 0 हो जाए इंप्लाइज दैट ए वाई बराबर 1 एट ऑल टाइम, ठीक है। अगर ए एक्स 0 हो जाए, आ गया, अगर ए एक्स इज 0 बी पार्ट, अगर ए एक्स की वैल्यू 0 होती है, बोलो सही होगा ना सर, सेकंड ऑप्शन राइट ही होगा ना सर। कैसे, अगर ए एक्स 0 हो जाता है तो ए वाई क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन नहीं है ना सर, वाई तो सिर्फ यस सर, कैसे नहीं है, x 0 है ना, ax 0 दिया है, ये कहाँ दिया हुआ है, ax हाँ तुम सही तो करो, ए एक्स इज 0, ए एक्स इज 0 दैट मीन्स वी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, सही ना। यस सर। हाँ अगर ए एक्स इज 0 तो सही बात है, तो अगर ए एक्स 0 कर दो तो वैल्यू 0 हो गई, और 0 हो गई तो ए एक्स का 0 होने का मतलब वी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, और वी एक्स की वैल्यू 1 थी ना, द इनिशियल वेलोसिटी इज
इनिशियल एक्स की 1 थी, दैट मीन्स जो ए वाई होना चाहिए वो हर हाल में क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। इसका मतलब कि ये भी सही कह रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। एट टी बराबर 0 द पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन, ऑफ कोर्स सही है, पाथ पे टेंजेंट होगा। ax0 implies that t बराबर 1 सेकेंड, एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस 45, ax की जगह पे 0 प्लेस करते हैं। ax रुको कहाँ गया, ax बराबर 0 implies that ax अगर 0 होता है तो t बराबर 1 पे होगा, t बराबर 1 पे x 0 होगा, एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड x डायरेक्शन 45, तो ax की वैल्यू 0, आई थिंक ax की वैल्यू 0 हर टाइम के लिए कह रहा है। इसमें कह रहा है ax हमेशा 0 हो तो एट 1 सेकेंड पे वेलोसिटी और x के बीच का एंगल 45 होगा, उनका मतलब ये है। तो ax अगर हमेशा 0 है, ax इज ऑलवेज 0, क्वेश्चन कहाँ गया, अगर ax हमेशा 0 हो गया तो ay इज bx एंड bx इज ऑलवेज कांस्टेंट 1, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 1, तो ay का एक्सेलरेशन हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं डी पार्ट में कि y का एक्सेलरेशन हमेशा 1 हो और x का एक्सेलरेशन हमेशा 0 हो और x की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट हो, वो इनकी बात कर रहा है। तो इस ax की वैल्यू 0, तो ax बराबर 0 पे हमें ये देखना पड़ेगा, x बराबर 0 पे ay कांस्टेंट आ गया 1, bx 1 ये। अब इसके साथ वो 1 सेकेंड पे 45 एंगल पहुंचेगा, तो 1 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है इनटू टाइम, दैट इज 1। तो अगर x 1 हो गया तो जो स्लोप था tan थीटा वो क्या पूछा था, वेलोसिटी एंड x एक्सिस, वेलोसिटी पाथ पे टेंजेंट होती है और टेंजेंट का x एक्सिस एंगल स्लोप होगा एंड स्लोप है tan थीटा डिवाइड बाय dx, दैट इज x। तो tan थीटा x है तो x जगह पे 1 प्लेस कर दो, तो थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। मतलब ये भी सही कह रहा है, बात समझ में आया? यस तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें ये हम पहले वाले मेथड में गड़बड़ा गया था, मैं मान लिया था स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग विद स्पीड। बात समझ में आई दिव्यांशी? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास होमवर्क कर लेना।